वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 13 अक्टूबर और आज हम 12 और 13 अक्टूबर 2025 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे जल संचय, जन भागीदारी, जन आंदोलन कार्यक्रम, राजस्थान में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना में शामिल जिले, राजस्थान का पहला कछुआ संरक्षण केंद्र। पूरी डिटेल के साथ इस वीडियो को पढ़ेंगे। रोज इस समय आपको एक क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास मिल जाती है। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सबसे पहले 11 अक्टूबर को हमने क्या पढ़ा था, क्योंकि 12 अक्टूबर को संडे था तो आपको वीकली क्लास मिली थी। हमने पढ़ा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के संचालन में राजस्थान देश में पहले स्थान पे। छठा एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ द इंडियन सोसाइटी फॉर हार्ट एंड लंग ट्रांसप्लांटेशन का आयोजन जयपुर में। मेडिएशन फॉर द नेशन अभियान का आयोजन किसके द्वारा किया गया, नालसा और एमसीपीसी के द्वारा। और 10 से 13 अक्टूबर 2025 को वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन ब्रह्म कुमारी संस्थान शिरोई के अंदर हो रहा है। राजस्थान बजट 2025-26 के अनुसार राज्य में वुड पार्क की स्थापना लालसोट दौसा में की जाएगी। और फिलिक्स बस ने राजस्थान सरकार के किस विभाग के साथ साझेदारी की है, पर्यटन विभाग। ये हमने पूरी डिटेल से पढ़ा था। इसकी क्विज टेलीग्राम पे मिल गई और इसका टेस्ट नानक क्लासेज ऐप में मिल गया। आज का पहला प्रश्न, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना में राजस्थान के कितने जिले शामिल किए गए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और वेरी क्या इतना इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपर में आएगा। प्रधानमंत्री धन धान्य योजना जिसको कैबिनेट ने तो मंजूरी दे दी थी 16 जुलाई 2025 को, लेकिन अब इसमें कौन से जिले हैं, क्या है, इसकी शुरुआत है वो 11 अक्टूबर से हुई है। तो राजस्थान के 8 जिले शामिल हैं। कितने, 8 जिले। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना व दलहन आत्मनिर्भर मिशन की शुरुआत 11 अक्टूबर 2025 को हुई है। कब, 11 अक्टूबर 2025 को हुई है। इस योजना में राज्य के 100 जिलों में से राजस्थान के 8 जिले शामिल हैं। अब वो 8 जिले कौन कौन से, क्योंकि 100 जिले ऐसे थे जो कृषि की दृष्टि से पिछड़ जाते हैं, यानी फसलें बोई जाती है और आई जाती है लेकिन जितनी जरूरत है उतनी उत्पादकता नहीं हो पाती है। इस वजह से क्या है, उन जिलों को शामिल किया गया है। तो एक तो सीधी सी बात है, पश्चिम में आप जाओगे तो बीकानेर है, आपका जैसलमेर है और बाड़मेर है और जोधपुर। सीधी सी बात है, ये जिले हैं। फिर नीचे इधर जालोर आ गया, इधर पाली आ गया और उधर बीकानेर के पास चूरू आ गया, चूरू से नीचे नागौर। ये ज़्यादा पश्चिमी राजस्थान के जिले हैं, आराम से हम इनको याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। कि बड़े बड़े जिले बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, फिर नागौर आ गया, फिर पाली, जालोर और चूरू, ये शामिल किए गए हैं। और जो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, ये नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन हुआ। 11 अक्टूबर इसका शुरुआत की गई और राज्य स्तरीय जो कार्यक्रम हुआ दुर्गापुर स्थित कृषि अनुसंधान जयपुर के अंदर आयोजित किया गया। तो ये जो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना है 11 अक्टूबर को लॉन्च हुई। इसमें 11,440 करोड़ रुपए का बजटीय आवंटन के साथ इसमें दलहन आत्मनिर्भर मिशन की शुरुआत भी हुई थी। और इसमें क्या कहा गया है कि इसका टारगेट है 2025-26 से लेकर 2030-31, यानी 6 वर्ष की है। ये 6 वर्ष की है और इसमें लक्ष्य रखा गया है कि 2030-31 तक जो घरेलू दाल उत्पादन है, दाल उत्पादन उसका लक्ष्य है 350 लाख टन, 350 लाख टन। और जो खेती क्षेत्र के अंदर जो दालें वगैरह होती है उसका लक्ष्य रखा गया है 310 लाख हेक्टेयर तक बढ़ाना है। ये जरूर याद रखना। तुअर, उड़द और मसूर की 100% खरीद सुनिश्चित करनी है। किसानों को बीज कुल 88 लाख निःशुल्क बीज किट और 126 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज वितरित किए जाएंगे। तो भाई याद रखियो, लगभग 2 करोड़ किसानों को गारंटी शुदा खरीद, गुणवत्तापूर्ण बीज वितरण और उन्नत मूल्य श्रृंखला समर्थन से लाभ मिलेगा। तो देखो, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना वर्ष 2025-26 से शुरू है और 2030-31 रहेगी। इसका मतलब 6 साल की अवधि है। लक्ष्य 100 जिलों को कवर किया जाएगा। मुख्य उद्देश्य कृषि में उत्पादकता, फसल तीव्रता और ऋण वितरण में सुधार। और ये मेन इंपॉर्टेंट लगा लेना, चयन के मानदंड 3 है संकेतक। कम उत्पादकता जहाँ है, कम फसल तीव्रता है और कम कृषि ऋण वितरण है। तो अपने राजस्थान के कहाँ से चलोगे, चूरू से इधर बीकानेर, इधर नागौर, इधर जोधपुर, इधर जैसलमेर, इधर बाड़मेर, इधर जालोर, पाली। ठीक है। योजना का क्रियान्वयन 11 विभागों की 36 मौजूदा परियोजनाओं का समन्वय किया गया है। राज्य सरकारें और निजी क्षेत्र के साथ राज्य साझेदारी के तहत है।
निगरानी और संचालन जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर समितियां गठित की जाएगी। 117 प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों के आधार पर प्रगति की निगरानी की जाएगी। तो पूरी डिटेल आ गई इसमें, जहां से कोई भी प्रश्न आएगा वो आपको याद रखना है। 18वां लोकरंग समारोह का आयोजन किस स्थान पे किया जा रहा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 18वां लोकरंग समारोह का आयोजन जवाहर कला केंद्र जयपुर में। आप कहोगे गुरु जी इस प्रकार के प्रश्न क्या इंपॉर्टेंट है? जी बिल्कुल, कल एएसओ का एग्जाम हुआ था और एओ का एग्जाम हुआ था। प्रश्न देख लेना, कई प्रश्नों का तो कोई महत्व नहीं है लेकिन वो भी पेपर में आ चुके हैं। लेकिन नानक क्लासेस पर अगर आप पढ़ रहे हो डेली तो आपको शिव की डोज और इसमें से आपको प्रश्न मिलते हैं। बस देखो, एक आधा अपवाद तो सब जगह होता है, हर चीज़ अपने पास न्यूज में अपडेट भी नहीं पहुंच पाती है, लेकिन जो चीज़ें हमें करने के लिए पेपर में जरूरी है वो पेपर में आ जाती है। तो लोकरंग जयपुर 7 से 17 अक्टूबर 2025 आयोजन किया जा रहा है। आयोजन 28वां लोकरंग समारोह है, स्थान जवाहर कला केंद्र जयपुर। प्रतिभागी लगभग 2500 लोक कलाकारों ने भाग लिया और 28 देश के 28 राज्यों से प्रतिनिधि आए। लोक नृत्य प्रस्तुतियां, हस्तशिल्प मेला, सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रदर्शनी, ये इसका मुख्य भूमिका रही, आकर्षण रहा। और आपको पता है जैसे ही आपको डेली अपडेट के साथ ये मुख्य तथ्य बूस्टर डोज फैक्ट देते हैं तो आपको वीकली इनके प्रश्न मिलते हैं ना। तो आप वीकली क्लास जरूर देखा करो, फिर मंथली रिवीजन किया करो। बिरला, एक और बूस्टर डोज याद रखो, बिरला ऑडिटोरियम जयपुर में राजस्थान का सबसे बड़ा कंस्ट्रक्शन डिजाइन और डेकोर शो डिजाइन इंडिया इंटीरियर एक्सपो 2025 के 6ठे संस्करण का आयोजन किया गया। जल संचय जल भागीदारी जन आंदोलन कार्यक्रम का आयोजन किस स्थान पे किया गया? कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान के तहत जल संचय जन भागीदारी जन आंदोलन कार्यक्रम का जो आयोजन है वो मंडेला झुंझुनू या मड्रेला झुंझुनू के अंदर किया गया। तो जल संचय जन भागीदारी जन आंदोलन कार्यक्रम मंडेला झुंझुनू में कब? 11 अक्टूबर 2025 को। मुख्य अतिथि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल। कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान के तहत जल संचय जन भागीदारी जन आंदोलन का उद्घाटन मंडेला झुंझुनू से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया। इसमें क्या क्या है देखो, सीधी सी बात है, शेखावटी क्षेत्र में किया गया। तो एक तो यमुना नदी जल समझौता है हरियाणा और राजस्थान के बीच हुआ है, उसको लेकर चल रहा है काम। जल परियोजना अमृत 2.0 योजना के तहत पिलानी मलसीसर सूरतगढ़ से मंडेला को पेयजल उपलब्ध करवाया जाएगा। कुंभाराम परियोजना मंडेला को मीठे पानी की आपूर्ति है, तो 1.25 करोड़ की घोषणा याद रखियो। कुंभाराम लिफ्ट नहर परियोजना है उसके तहत। सूरत के रूंगटा ग्रुप के चेयरमैन श्री अनिल रूंगटा ने झुंझुनू जिले में जल संचयन के लिए बोर निर्माण का संकल्प लिया। अगला देखिए, भारतीय अंग प्रत्यारोपण सोसाइटी के वार्षिक समारोह का उद्घाटन जयपुर में किसने किया? भारतीय अंग प्रत्यारोपण सोसाइटी के वार्षिक समारोह का उद्घाटन जयपुर में किसके द्वारा किया गया? तो राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े साहब के द्वारा। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने ये उद्घाटन किया। और मैं आपको बता देता हूँ, राजस्थान अंग प्रत्यारोपण के क्षेत्र में निःशुल्क सेवाएं उपलब्ध करवा रहा है और अंगदान में भी राजस्थान रजिस्ट्रेशन के मामले में पहले स्थान पे है। तो ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में यहाँ से एक आधा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भारतीय अंग प्रत्यारोपण सोसाइटी वार्षिक समारोह आयोजन हुआ जयपुर के अंदर। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने समारोह का उद्घाटन किया। साइबर सुरक्षा के लिए iCAT सॉफ्टवेयर कौन से जिले पायलट प्रोजेक्ट के पहले चरण में शामिल हुए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये साइबर अटैक बहुत खतरनाक है और खास करके दिल्ली NCR का क्षेत्र है, अपने मेवात क्षेत्र है ना, अपने राजस्थान में सबसे ज़्यादा पीड़ित है मेवात क्षेत्र। तो साइबर सुरक्षा के लिए iCAT सॉफ्टवेयर कौन से जिले पायलट प्रोजेक्ट के पहले चरण में शामिल है? तो अलवर भीलवाड़ा खेरथल तिजारा, अलवर भीलवाड़ा खेरथल तिजारा। अब कल मैंने वीकली करवाया था तो मैंने उसमें अलवर बताया था। कुछ विद्यार्थी ने कहा कि सर इसका जयपुर होगा, तो जयपुर रेंज है, पुलिस की जो रेंज है ना, पायलट प्रोजेक्ट में जयपुर रेंज ने शुरू किया है। जबकि जिले बात करें तो अलवर भीलवाड़ा खेरथल तिजारा। अब डिटेल देखो, iCAT सॉफ्टवेयर लॉन्चिंग संस्था है भारत सरकार का इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, यानी जिसका नाम है 1-4C, ठीक है, L4C I4C, और सॉफ्टवेयर का नाम है iCAT। उद्देश्य साइबर ठगों की पहचान, नेटवर्क ब्लॉक करना। पायलट प्रोजेक्ट का क्षेत्र राजस्थान पुलिस की जो जयपुर रेंज है उसने शुरू किया है।
पहले चरण में शामिल जिले हैं अलवर, भीलवाड़ा, खैरथल, तिजारा। क्योंकि आपको पता है कि सबसे ज़्यादा क्राइम मेवात क्षेत्र और जयपुर साइड में खूब होता है। राजस्थान पुलिस की जो रेंज है उसमें जयपुर रेंज में शुरू किया गया, जबकि जिले बात करें तो अलवर, भीलवाड़ा और खैरथल, तिजारा में किया गया है। ठीक है, यानी इसमें क्या हो गया, इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से जो साइबर अटैक करते हैं वो किन किन नंबरों का यूज करते हैं, बहुत सारे नंबर से अपडेट भी कर लिए गए हैं और ये चीज़ें ध्यान रखनी है। और आप भी ध्यान रखो, कोई भी सिक्योरिटी के पासवर्ड लगाओ तो ऐसे सीधे मत लगाया करो 1 2 3 4 5 या 0 करके, जो ऐसे लगाओ कि साइबर अटैक से भी न टूट पाए। बाकी आपके तो कौन से टूटते हैं, कहाँ टूटेंगे, क्योंकि बैंक खाता भी ऐसे नहीं है कि बहुत सारे पैसे हैं कि अटैक हो जाएगा। इतनी ज़्यादा मेरे हिसाब से सांसें पड़ेंगे नहीं। कोई इंस्टाग्राम है, कोई फेसबुक है, इनके करने से क्या कर लेगा कोई, क्या आपको आपके ले जाएगा तो बेचारा साइबर वाला ही तंग होगा, बोले इसको कहाँ लेके आ गया मैं, है ना। तो आपको तो ज़्यादा परेशानी नहीं है, लेकिन बड़े बड़े लोग जो हैं उनके खाते में पैसे बहुत पड़े रहते हैं, उनको खतरा ज़्यादा है। 1 मिनट में, 1 सेकंड में पलक झपकते ही सफाया हो जाता है। जैसे बाटी मांजते हैं ना अपने खाने के बाद, खेतों में होता है, खाने के बाद मिट्टी से बाटी को साफ कर लेते हैं, मैंने कहा बाटी मांजनी, मोटा मोटा रिपियाड़ा हवा नहीं या ब्लोकर जी का लगा हुआ है को नहीं, जो न दान पुण्य करते हैं और अपने खाते में रखते हैं, साइबर क्राइम उनको चक देता है, उनकी बाटी मांज देता है। तो आपको वैसे कोई खतरा किसी साइड नहीं, आपको कोई आपके नंबर ले जाएगा और करेगा तो ही दुख ही झेलेगा। ठीक है, तो अलवर, भीलवाड़ा, खैरथल, तिजारा। यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन का राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन UGPF का राष्ट्रीय सम्मेलन बीकानेर में आयोजित किया गया। कहाँ पे? बीकानेर में। तो यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन UGPF राष्ट्रीय सम्मेलन लक्ष्मी निवास पैलेस बीकानेर में 11 से 12 अक्टूबर को इसका आयोजन हुआ। विषय HRCSER ऑन सर्वे भवन्तु सुखिनः। उद्देश्य भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों को आधुनिक ESG ढांचे से जोड़ना, यानी इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस से जोड़ना है। तो यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन राष्ट्रीय सम्मेलन बीकानेर के अंदर हुआ। जब बीकानेर की बात आई है तो बीकानेर का पुग्गल क्षेत्र जरूर याद रखना। पुग्गल क्षेत्र यहाँ 2450 मेगावाट का सोलर प्लांट स्थापित किया जा रहा है। सोलर यानी पुग्गल में आने वाले टाइम में 4000 मेगावाट का सोलर प्लांट हो जाएगा, जो विश्व में सबसे बड़ा हो जाएगा। बीकानेर, और बीकानेर में एक स्थान याद रखना, खारा है। खारा जहाँ सिरेमिक औद्योगिक पार्क है। सिरेमिक औद्योगिक पार्क कहाँ पे है? बीकानेर में खारा। और कार्तिक महीना चल रहा है, कार्तिक में कोलायत बीकानेर के अंदर क्या है? मेला, कपिल मुनि जी का मेला भर रहा है। कृष्ण पक्ष चल रहा है अभी, फिर शुक्ल पक्ष में भरा जाएगा। इसकी तारीख भी आती है कितने दिनों से कितने दिनों में भरा जाएगा। और बीकानेर से सांसद हैं अर्जुन राम मेघवाल, लोकसभा सांसद हैं, वर्तमान में हमारे देश के कानून मंत्री हैं और संसदीय कार्य मंत्री। शिव की डोज क्या कहती है? प्रताप शिव की डोज पैलिएटिव केयर में बेस्ट प्रैक्टिसेज के लिए राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान को अवार्ड मिला है। राजस्थान का पहला कछुआ संरक्षण केंद्र धौलपुर में बनाया जाएगा। बाड़मेर पुलिस ने ऑपरेशन क्लीन स्वीप के अंतर्गत मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की है। और प्रतापगढ़ जिले में ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत मादक पदार्थ तस्करों की वित्त संपत्ति जब्त की जा रही है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक स्टेडियम के स्टैंड का नाम मिताली राज। ये मिताली राज राजस्थान के जोधपुर में जन्मी थी, क्रिकेटर है, वैसे आंध्र प्रदेश से खेलती है, हैदराबाद से। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतड़ी नगर के सहयोग से निक्षय पोषण किट का वितरण किया गया है। तो ये आपको शिव की डोज याद रखना है। क्यों याद रखना है? क्योंकि कल एक एसओ के पेपर में आया था, इंडोनेशिया के अंदर रवि चौधरी के द्वारा एक पुस्तक लॉन्च की गई थी, वो कल एओ के एग्जाम में आ गया। तो चलो, मैंने टेलीग्राम पे डाला है, कल के पेपर में जो क्वेश्चन है और भी है वो मैं आपको डालूंगा। तो ये शिव की डोज लेने का फायदा आपको बहुत मिलेगा, ये देख रहे हैं। सुजस बुलेटिन, 2.5 लाख गंभीर रोगियों को नया जीवन यापन। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना यानी माँ योजना, जिसका पैकेज लगभग 2370 है और कोर्स है 3500 करोड़ का। ठीक है, और आज आ रहे हैं हमारे देश के गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री अमित शाह जयपुर। मुख्यमंत्री ने मंडरेला कस्बे को कुंभाराम परियोजना के मीठे पानी से लाभान्वित करने के लिए 1.25 करोड़ रुपए की घोषणा की। अब ये सुजस में जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हैं ना, वो मैंने आपको बता दी जो महत्वपूर्ण है। बाकी तो मुख्यमंत्री जी जहाँ भी जाते हैं कुछ ना कुछ करते हैं। बोले हमने पेपर लीक रोक दिए, हम 5 सालों में 4 लाख भर्तियां करेंगे,
इसके अलावा इन्होंने बार बार वही बात कही है कि 2.0 में पिलानी, मलसीसर, सूरतगढ़ से मंडरेला कस्बे को पेयजल उपलब्ध करवाएंगे। शेखावटी यमुना जल समझौता हमने किया, पिछली सरकार ने किया नहीं। 13 लाख घरेलू नए कनेक्शन दिए गए। जल जीवन मिशन को हम लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। मैंने कहा था ना, जहाँ भी मुख्यमंत्री जो काम करेंगे 10 करंट के प्रश्नों को रिपीट कर देंगे, वो 10 प्रश्न है रिपीट कर ही देंगे। ये एक ERC पर बोले, रामगंगा जल सेतु है, उसमें 17 जिले को पानी मिलेगा। ये रो केंद्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार के बीच MOU हुआ। तो ये चीज़ें हैं क्या, देखो आप सुजस कहीं से पढ़ो, क्या भी पढ़े, लेकिन मैं डेली इस सुजस से आपको क्वेश्चन उपलब्ध करवा देता हूँ। टेलीग्राम ज्वाइन करना है ताकि लिंक कोई सूचना आती रहे। आंसर ऑफ लास्ट वीडियो क्वेश्चन, 7वें राजस्थान वित्त आयोग के अध्यक्ष तो डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी बने हैं। आप सभी का सही जवाब था। क्वेश्चन फॉर यू, लालसोट दौसा में कौन सा पार्क स्थापित किया जाएगा? खिलौना पार्क, औद्योगिक पार्क, वुड पार्क, स्पाइस पार्क। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। एडेडोज किसे वन की आशा के नाम से जाना जाता है? बनास नदी। तुरा कलंगी ख्याल में विख्यात। तुरा और कलंगी किसके प्रतीक है? शिव और पार्वती। ये चित्तौड़गढ़ का है। एकीकरण के 7 चरणों में वृहत ग्रेटर राजस्थान 30 मार्च 1949, इसमें जैसलमेर, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर शामिल हुए थे। इस झील को डेबर झील कहते हैं। जयसमंद झील सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, अब सुलुम्बर में चली गई। और 1615 में मेवाड़ मुगल संधि जहांगीर और किसके बीच हुई थी? अमर सिंह प्रथम। ये पांचों चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में प्रश्न आए हुए हैं। अब 5 प्रश्न और देखो जो 4th ग्रेड में आए हुए हैं। राजस्थान का प्रतिष्ठित गीत धरती दोहरारी किसके द्वारा लिखा गया? नीति और प्रशासन से संबंधित सभी मामलों में मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार कौन होता है? 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले की साक्षरता 75% से अधिक थी? गंगानगर से सीमा बनाने वाला भारत का राज्य कौन सा है? राजस्थान वन विभाग की वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार सर्वाधिक वनों वाला जिला। और कजली तीज किस जिले की प्रसिद्ध है? पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। और एक शुभ सूचना मैं आप सभी साथियों को बता देता हूँ, दीपावली के इस पावन अवसर पर 16 तारीख से लेकर 24 अक्टूबर तक डाक नहीं जाएगी, ध्यान रखना। कोई भी साथी डाक के माध्यम से बुक ऑर्डर करना चाहता है तो अभी कर दें, 16 से पहले कर दें। 13 आज 13 हो गई, 14, 15, 16 3 दिन कर दें। उसके बाद में आपका डाक नहीं जाएगा। त्रैमासिक बुक है, 6 मंथ बुक है, चाहे ग्राम सेवक की बुक है, चाहे आर्थिक समीक्षा, कोई भी बुक ऑर्डर करना चाहते हैं 16 से लेकर 24 के बीच, फिर आपकी डाक नहीं जाएगी। तब तक आप अच्छे तरीके से पढ़ें, RBSC की पुस्तक का अध्ययन करें। करंट अफेयर्स ये टेस्ट सीरीज, जिसमें डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली आता है। बाकी 1st ग्रेड, 2nd ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर, 3rd ग्रेड, इनके वीडियो कोर्स टेस्ट सीरीज आपके अंदर चल रहे हैं। इनमें भाग लेके अच्छे तरीके से तैयारी करें, मेहनत करें खूब, निश्चित आप सफल होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।